हे गाइस, आई होप सो आप लोग ने मेरा लास्ट वाला व्लॉग देख लिया है खाटू श्याम जी और सालिसर बालाजी का, जिसमें मैंने मेंशन किया था कि वो मेरा जयपुर सीरीज का लास्ट व्लॉग है। बट वो गलती से मैंने पहले डाल दिया था, उससे पहले ये वाला व्लॉग डलना था। सो या इस दिन के बाद हम लोग खाटू श्याम जी और सालिसर बालाजी गए थे। अभी हम लोग हयात में हैं, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं मॉर्निंग का, एंड देन उसके बाद हम लोग घूमने के लिए जाएंगे। तो आप लोग देखिए एंड एंजॉय कीजिए। Hey guys, I'm Priya Pandey. Welcome back to my YouTube channel. I hope so you guys are doing good, you guys are fine, happy, healthy, and enjoying. एंड आज मैंने जैसे कि आपको बताया था कि हम लोग जयपुर विजिट पूरा कर रहे होंगे। तो मैं यहाँ पे पहले आ रखी हूँ, तो कुछ है नहीं कि कुछ चीज़ें मिस आउट हुई थी, बट मेनली जैसे हवा महल पर तो मैं घूम रही हूँ। तो लेट्स सी क्या क्या होता है। अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ, दीदी इज़ गेटिंग रेडी पीछे। सो या एंड हम लोग निकल रहे, सब लोग निकल चुके हैं एंड हम लोग हमेशा की तरह लेट हैं। सो या एंड नाउ लेट्स गो। एंड आई एम वेयरिंग दिस प्रीटी कॉर्ड सेट। या नॉट लाइक ओके, इतना कुछ वो है नहीं, बट या या देन फिर हम लोग होटल से निकल गए एंड लुक एट दिस ब्यूटीफुल व्यू, हाउ ब्यूटीफुल दिस इज। एंड ऑब्वियसली राजस्थान एंड जयपुर इज ऑल अबाउट फोर्ट्स एंड थिंग। तो या अभी हम लोग जा रहे हैं आमेर फोर्ट के लिए। उस समय रास्ते में व्यू मिला था, इट वॉज रियली वेरी ब्यूटीफुल। सामने से तो बहुत बहुत खूबसूरत लग रहा था। बाकी ये जो अंकल हमारे पीछे पीछे भाग रहे हैं, ये हमें अप्रोच करे कि हमें गाइड अपॉइंट कर ले, और बाकी हमें वो पार्किंग के लिए बता रहे हैं कि हमें यहाँ पे कार पार्क करनी है। तो ये सबके ओके साथ हुआ गाइस, था। तो वी आर विजिटिंग आमेर पैलेस एंड ऊपर 2 घंटे लाइक शायद लगेंगे, जितना मुझे पता है। बट या ऊपर 2 घंटे लगेंगे, तो वॉशरूम वगैरह कुछ नहीं कर सकते, तो हम पीछे आए वॉशरूम यूज़ करने के लिए। तो यहाँ वी आर डन विद दैट। अब देखते हैं आगे क्या होगा, कहाँ जाना है। लेट्स सी। सो या मुझे नहीं पता ऊपर वॉशरूम्स हैं या नहीं, एंड ऑब्वियसली तब तो पता नहीं था ना, अभी भी नहीं पता खैर मुझे। तो हमें गाइड अंकल ने बोला था कि यहाँ पे यूज़ करने के लिए शायद ऊपर नहीं होंगे, मे बी इस वजह से बोला। बाकी नीचे ना और भी जगहें थी, जो हम लोग यहाँ पे विजिट करने के बाद आमेर फोर्ट के बाद ना हम वापस नीचे आएंगे। एंड हम यहाँ पे कुछ म्यूजियम टाइप एंटीक्स वगैरह थे, तो वो हम लोग को दिखाने के लिए लेकर गए थे। बाकी अब जो आप ये देख रहे हो, जो हमारी कार ऊपर चढ़ के जा रही है, यहाँ पे कार लेके जाना ऐसा अलाउड नहीं होता है, शायद से कार के नीचे ही पार्क करनी होती है, उसके बाद फिर अपना पैदल ही चलकर आना होता है। बट बिकॉज हमारे साथ गवर्नमेंट वाले पूरा सीन था, जो जज अंकल थे, तो इस वजह से हमें अलाउ किया गया था कि हम लोग ऊपर लेके जा सकते थे कार, एंड इसलिए हमारी कार फिर ऊपर पार्क हुई थी। एंड फिर वहां से डायरेक्टली हम लोग फिर आमेर फोर्ट विजिट करने के लिए चले गए थे। बाकी शायद से बाकी जो पूरा है, जैसे लोग ये चलकर जा रहे हैं, तो ऐसे सब कुछ ऐसे चलकर जाना होता है। लुक एट द वेरिएशन हेयर एंड हेयर। ये क्या है? हाय अभी। हाय दीदी। भैया वो वाला गाड़ी आएगी तो एंड सो दिस इज द एंट्रेंस ऑफ द फोर्ट। हम लोग ने यहीं से एंट्री ली थी। गाइज यहाँ पे आप लोग को एंट्री टिकट लेनी होती है, हमारे गाइड वाले भैया गए थे लेने के लिए। एंड अगर आपके पास कोई भी स्टूडेंट आईडी कार्ड होता है, स्कूल का आईडी कार्ड या फिर कॉलेज का आईडी कार्ड, तो फिर आपका फीस कम हो जाती है जो एंट्री टिकट वाली होती है, वरना फिर आपको नॉर्मल फीस ही देनी होती है। मैडम मेरी वॉइस रिकॉर्ड अलाउड है। माउंट है यानी बारिश के पानी को बोला जाता है, बारिश के पानी से बढ़ती है इसलिए इसका जी, तो ये थे हमारे गाइड वाले भैया। जैसे कि आपने सुना, इनकी वॉइस रिकॉर्ड करना अलाउड नहीं होता है, हालांकि मैं उनकी वॉइस रिकॉर्ड कर नहीं रही थी, मैं बैकग्राउंड वगैरह सब रिकॉर्ड कर रही थी। बट यार खैर उन्होंने मुझे डिस्क्लेमर दे दिया था। दिस इज द महल, इसमें सिर्फ राजे परिवार के लोग जा सकते थे। इसके एंट्रेंस में एक बहुत स्पेशल चीज थी, वो उन्होंने हमें दिखाया था। जब आप जाओगे कभी तो आपको पता चल जाएगा। एंड लुक एट दिस पार्ट, ये है शीश महल। ये बहुत सुंदर था, यहाँ पे मस्त फोटो भी खींची थी। देन दिस पार्ट, यहाँ पे व्हील चेयर्स वगैरह जो हैंडीकैप लोग होते थे, उनको लेके जाया जाता था। देन फिर हम लोग का एग्जिट हो गया, हम लोग वहां से हो आए। देन उसके बाद हम लोग वहीं पे गए थे, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, एंटीक वाली जगह, जहाँ पे हम वॉशरूम वगैरह यूज किए थे। तो वहां पे वो एंटीक वाला कुछ कुछ वहां के सामान थे, वो उन्होंने हमें दिखाया था। देन फिर हम लोग वहां से भी निकल गए, हम लोग गए खाना खाने के लिए। बिकॉज सबको ना यहाँ का देव होटल जो है, पता नहीं शायद नाम सुना था फिर क्या, बट इनको यहाँ पे लाल मांस ट्राई करना था। तो फिर हम लोग यहीं पर आए थे लाल मांस ट्राई करने के लिए। बट हम में से किसी को कुछ खाना नहीं था, जिन जिनको बेसिकली नहीं खाना था, दूसरी वाली फैमिली को खाना था, तो वो खा रहे थे। देन मैं दीदी हम लोग निकल गए थे उसके लिए, शॉपिंग वगैरह के लिए। तो या मैंने यहाँ से काफ़ी सारा हमने शॉपिंग वगैरह किया। मैं अभी आपको दिखाऊँगी, इस क्लिप के बाद आपको दिखेगा। एक सामान कुछ उस वाली शॉप से लिया था, कुछ सामान इस वाले शॉप से लिया था। झुमके, जूतियाँ, मम्मी ने कुछ-कुछ सूट्स लिए थे, तो अभी वो आप लोग देखोगे, तो स्टे ट्यून्ड। बाकी गाइस, कभी भी आप ऐसे शॉप्स पे जाओ ना, तो अपनी मम्मियों को ज़रूर साथ लेकर जाना, बिकॉज़ मम्मीज़ आर बेस्ट इन बार्गेनिंग। लाइक मेरी मम्मी तो बेस्ट है, मेरे को तो बिल्कुल नहीं आती बार्गेनिंग वगैरह करना। मेरी मम्मी ने जो बार्गेनिंग करी है, मतलब क्या ही बताऊँ मैं आपको। मैं और दीदी के जाते थे ना, तो ठक्कर आ जाती, जिस हिसाब से उन्होंने हमें पहले प्राइस कोट किया था। बट जो मम्मी ने
बार्गेनिंग किया, वो अपने सामने लगा ऐसे हो गए कि क्या औरत है ये और क्या स्किल्स है इसके पास, शॉपकीपर का हाल ऐसे हो गया। ये लिया, ये हाथों का, देन एक और ये कान में का, ये दिखने में छोटे लग रहे बट हैं काफ़ी लंबे, एंड साथ में ये पिंक वाले तो भारी भी है, एंड उसके अलावा एक और हाथ की ज्वेलरी। इसका बेस्ट पार्ट है कि ऐसे बंद हो जाता है, खुद ही हाथ में घुस जाता है। एंड मम्मी ने क्या मस्त बार्गेनिंग करी है, ये सब 150 में लिया, जबकि ये एक्चुअली सेट द अमाउंट लाइक 250 350 ऐसे, एंड मम्मी सब 150 में करा दिया। वो बंदा खुद कहता कि इनसे तो मैं नहीं जीत सकता। बेस्ट इन बार्गेनिंग कहता शी डज दिस हियर ओनली और शी डज दैट देयर आल्सो, कि सिर्फ ये करती है फिर वहाँ भी करती है। तो या शी इज बेस्ट इन बार्गेनिंग। आई होप मेरे अंदर भी वो क्वालिटी आ रही है जो कि बिल्कुल भी नहीं है। एक ये कुर्ती ली, आप निकालते रहो। एक ये कुर्ती ली, इसको टाइटैनिक कुर्ती कह रहा था, डार्क एंड लाइट। देन एक ये, इसका कलर बहुत प्रिटी है, एक ये कुर्ती, एंड फिर एक ये कुर्ती ली। सही इतने हैं ये, तो ये 3 कुर्ती सेम शॉप से, एंड जूतियाँ लिए वो दिखाती हूँ। एंड फिर हम लोगों ने ये ली जूतियाँ, ये एक है, ये वाला साइज़ है 39, ये दीदी की है। देन सेम में लिया मैंने अपने लिए, या इसका साइज़ अलग है, इसमें ये अलग भी है, जैसे इसका देखो यहाँ तक है और इसका ये नहीं है। देन ये वन ऑफ द फेवरेट, इसके पता है बेस्ट पार्ट है, इसकी आवाज़ से है नहीं, ऐसा लग रहा है कि छन छन की आवाज़ है बट ऐसे है नहीं, तो ये भी बहुत मस्त है, ये सर पे चला जाएगा। एंड इसके अलावा एक पापा ने लिया अपने लिए लोफर टाइप्स। गाइस, तो हम लोग घूम कर तो आ चुके थे, जो भी हमने शॉपिंग वगैरह सब करके आ गए थे होटल, एंड बट मम्मी अभी वापस जा चुकी हैं बिकॉज जो हमारे साथ फ्रेंड्स आए हुए तो उनकी शॉपिंग के लिए, एंड आज जन्माष्टमी है तो इसलिए फिर हमें मंदिर भी जाना था दर्शन के लिए, बट मम्मी को लेट होने वाला है, तो इसलिए भी दीदी, मैं एंड पापा हम तीनों निकल रहे हैं जो आसपास ही जो मंदिर है वहीं पे दर्शन करने जा रहे हैं बिकॉज इट्स जन्माष्टमी। एंड उसके अलावा अब हम चलते हैं दर्शन के लिए। बाकी जय श्री कृष्ण एंड हैप्पी बर्थडे टू कान्हा जी, एंड यार लेट्स गो नाउ। मेरा प्रिटी सूट, दिस इज धोती सूट, एंड आई जस्ट लव दिस सूट। मैंने इसे काफ़ी समय बाद पहना, एंड आई गॉट सो हैप्पी आफ्टर वेयरिंग इट कि मुझे फिट आ गया, बिकॉज इसका साइज़ जब मैं बहुत पतली थी तब का था, एम साइज़ है, एंड ये मुझे फिट आ गया, मैं बहुत खुश हूँ इस बात के लिए। खैर अब चलते हैं गाइस। एग्जैक्टली माहौल हो रखा है जैसे कृष्ण भगवान के जन्म वाले दिन था, मतलब होता तब तो बहुत बुरा होगा, बट एकदम बारिश मस्त हो रही है। हम लोग अभी जा तो रहे हैं मंदिर, बट वहाँ जाने के बाद भी थी कि हमें उतरना है, मतलब कितनी बारिश हो रही है, बिकॉज अलर्ट भी आ रखा है, बेसिकली अलर्ट भी आ रखा है कि बहुत तेज़ बारिश रहेगी एंड लाइटनिंग वगैरह को, तो देखना हम वहाँ जाएंगे, एंड देन उसके बाद अगर सही रहेगा माहौल बाहर निकलने लायक तो बाहर निकल के आशीर्वाद लेंगे भगवान जी, वरना अंदर से गार्डन। या सो हमारा प्लान ये था कि अगर बहुत तेज बारिश होगी तो हम बाहर नहीं निकलेंगे, कार के अंदर से ही माथा टेक लेंगे, बट कान्हा जी बहुत विदा है, उनकी ब्लेसिंग थी, साथ में हम लोग मंदिर के अंदर जा पाए, हमने झूला भी झुलाया, आशीर्वाद लिया, थैंक यू बोला, या दैट वाज इट। बहुत अच्छा वाइब था, लाइक वहाँ पे भजन वगैरह चल रहे थे, इट वाज जस्ट अ नॉर्मल मंदिर, बट यहाँ पे ऑब्वियसली जन्माष्टमी का माहौल ऑब्वियसली, तो वो सब बाद हम लोग पूजा करके हम लोग वहाँ से निकले। हम लोग जा रहे हैं खाना खाने, डिनर करने के लिए। हम मंदिर से पूजा करके आ गए। तो आज की रात यहीं ख़त्म होती है, एंड मैं इसी के साथ अपना ये वाला व्लॉग एंड करती हूँ। तो जयपुर विजिट हमारा हो गया, एंड गेस व्हाट, मैं कल कहाँ जा रही हूँ मैं कल खाटू श्याम जी जा रही हूँ, एंड आई गेस नो आई एम श्योर कि मेरा ये तीसरा व्लॉग होने वाला है खाटू श्याम जी का इसी साल में। नाइस, इसलिए कहा जाता है जो आप साल के पहली बार वो काम करते हो वो आप पूरे साल कर रहे होते हो, और मैं साल में पहले दिन जो था मैं खाटू श्याम जी में थी, मैं तीसरी बार भी खाटू श्याम जी जा रही हूँ, बट इस बार का दर्शन में भी थोड़ा अलग हो बिकॉज हम VIP वाला इस बार ट्राई करेंगे, तो व्लॉग में वो अंतर हो सकता है, बट मैंने जी, तो खाटू श्याम जी वाला ब्लॉग जिसकी मैं बात कर रही हूँ इस वक्त, वो मैं ब्लॉग पहले ही डाल चुकी हूँ, जो कि इसके जस्ट पहले डला हुआ है, जिसमें मैं सब बता चुकी हूँ कि हाउ इट वाज लाइक अ फनी इंसिडेंट फॉर अस, कि वो हमें लग रहा था कि डलेगा उस साल में, जो कि तीसरा ब्लॉग होता है खाटू श्याम जी का, बट वैसा हुआ नहीं है, वो इस साल डला। इट वाज ऑल, मैंने प्रीवियस वीडियो में अपनी बोली भी है, जो कि इसके बाद डलनी थी। होल डे जो आपने देखा हम लोग आमेर फोर्ट गए, वो मैं पहली बार गई थी, जैसे मैंने कहा था मैं कई बार जयपुर आ चुकी हूँ, बट मैं अभी तक आमेर फोर्ट नहीं गई थी, एंड इट वाज सो गुड एक्सपीरियंस। लाइक लिटरली अगर आप आमेर फोर्ट जाओ तो गाइड ज़रूर लीजिएगा, वो आपको इतने सारे ज्ञान की मोती देंगे, एंड यू विल फील लाइक कि भाई राजा महाराजा कितने स्मार्ट हुआ करते थे, एंड उन्होंने कितना बढ़िया पैलेस बनवाया था, कोई मेरे लिए ऐसा पैलेस क्यों नहीं बनवा था
मैं एक्चुअली सोच रही थी जब मैंने वो घूमती थी, लिटरली दुनिया भर का साइंस राजा महाराजाओं ने उस पैलेस बनाने में लगाया। इतनी सारी चीज़ें थी जब कि ऑफकोर्स मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकती थी। एक तो अलाउड नहीं होता गाइड की वॉइस रिकॉर्ड करना, ऐसा उन्होंने मुझे बोला। बट वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे कई चीज़ें मुझे नहीं पता चली। जैसे जो आमिर फोर्ट है, तो वहाँ के जो पत्थर हो रखे हैं वो ऐसे पत्थर जो हमेशा ठंडे रहते, चाहे कितनी भी धूप क्यों ना हो। ठीक है, दे यूज़ नेचुरल हीटर्स, नेचुरल AC, वो अपने पता नहीं क्या क्या टेक्निक से वो यूज़ कर रहे होते हैं। देन उसके अलावा उनका जो बाथिंग एरिया था वो चीज़, एंड एक दीवार थी, जैसे ये जो कहा जाता है कि दीवारों के भी कान होते हैं, वो एक्चुअली रियलिटी वहाँ पर हुआ है। लाइक एक कोने की दीवार पे आप कुछ बोलोगे, वो आपको दूसरे कोने की दीवार पे बहुत ही क्लियरली सुनाई दिया जाएगा, जबकि आप एकदम हेलो हेलो ऐसे करके बोल रहे होगे। वो हम लोग ने वहाँ एक्सपीरियंस किया, दैट वाज समथिंग शॉकिंग फॉर मी। एंड वो हमें देख के हम इतना एक्साइटेड हुए, एंड हम एक बार बार वो चीज़ करने लग गए, बार बार कि कोई उधर बोल रहे हैं हम इधर सुन रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा कई सारी चीज़ें थी जो कि इट वाज न्यू फॉर अस, एंड हमें ये लग रहा था कि यार क्या हो रहा है। एक जैसे दीवाने, हम दीवाने खास, तो वहाँ उसका पूरा बनाने का तरीका इतना अलग है। उन्होंने हमें पूरा बताया कि कब से शुरू हुआ, कब ख़त्म हुआ, यानी पूरा महल का, फिर कब पूरा रेन ख़त्म हुआ उस चीज़ का। तो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग टू नो, एंड बहुत ही मज़ा आया मुझे तो एक्चुअली वो पूरा विज़िट करके। जो उन्होंने ज्ञान की मोतियाँ बांटे वो सब बहुत ही इंटरेस्टिंग था। तो अगर आप जाओ फोर्ट में तो फिर ज़रूर गाइड लीजिएगा, दे विल गिव यू ऑल द लेसन्स। लाइक आई रिमेंबर कि जब मैं हवा महल विज़िट करने गई थी तो हम लोग ने वहाँ पे गाइड नहीं लिया था। एंड अभी जब मैं क्या नाम था, आमेर फोर्ट विज़िट कर गए, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद हमें हवा महल का भी गाइड लेना चाहिए था, बिकॉज शायद वहाँ पे भी काफ़ी हमें चीज़ें पता चलती जो कि हम लोगों ने नहीं ली। बट कोई नहीं, देखते हैं, लंबी ज़िंदगी है, वापस मौका मिल जाए जाने का, बिकॉज जिस हिसाब से मैं जयपुर आती जाती रहती हूँ, पॉसिबली मैं वापस हवा महल विज़िट कर रही हूँ। आई हैव नो आइडिया। तो खैर या बट आमेर फोर्ट वाज रियली इंटरेस्टिंग। हमें बाकी नाहरगढ़ फोर्ट भी जाना था, बट हम लोग नहीं जा पाए फॉर XYZ रीजंस। एंड और भी काफ़ी सारे फोर्ट्स हैं, सबका मेजरली एजेंडा एक ही होता है, बट या स्टोरीज़ जानने में किसी मज़ा नहीं आता। तो या आई वॉज फुल ऑन इंटरेस्टेड, एंड मेरे को बहुत मज़ा आया। तो या खैर अब देखते हैं कल क्या होता है, जो कि मैं आपको ब्रीफ तो दे चुकी हूँ, बट उसके अलावा भी देखते हैं कैसे क्या होता है। सो या स्टे ट्यून्ड फॉर दैट, एंड आई होप सो यू गाइस एंजॉयड माय दिस व्लॉग। आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरी वीडियो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर ऑल द फ्यूचर अपडेट्स गाइस। एंड या बाय बाय।